श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व नमोकार महामंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उद्बोधन देते हुए 9 संकल्पों का भी विवरण दिया और बोले कि मानव ध्यान साधना, आत्मशुद्धि आदि तत्व जीवन को कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। तो मैं चाहता हूं आज हम सब जहां भी बैठे हो, इस कमरे में ही सिर्फ नहीं, 9 संकल्प लेकर जाएं। उपस्थित समाज सहित पूरे विश्व को संबोधित करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 संकल्प दिलवाने शुरू किए, जिसमें पहला संकल्प था पानी बचाने का संकल्प। पहला संकल्प पानी बचाने का संकल्प। आप में से बहुत सारे साथी महुड़ी यात्रा करने गए होंगे। वहां बुद्धि सागर जी महाराज ने 100 साल पहले एक बात कही थी, वो वहां लिखी हुई है। बुद्धि सागर महाराज जी ने कहा था, पानी किराने की दुकान में बिकेगा। 100 साल पहले कहा है। आज हम उस भविष्य को जी रहे हैं। हम किराने की दुकान से पानी पीने के लिए लेते हैं। हमें अब एक एक बूंद की कीमत समझनी है। एक एक बूंद उसे बचाना, यह हमारा कर्तव्य है। दूसरा संकल्प दिलवाते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने की प्रेरणा दी और बताया कि पिछले कुछ महीनों में 100 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं। दूसरा संकल्प, एक पेड़ मां के नाम। पिछले कुछ महीनों में देश में 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगे हैं। अब हर इंसान अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाए, मां के आशीर्वाद जैसा उसे सींचे। आगे श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि मैंने तारंगा जी में तीर्थंकर वन बनवाया था, जहां 24 तीर्थंकरों के उन वृक्षों को लगाने का संकल्प लिया था जिनके नीचे वे बैठे थे। 16 पेड़ मिल गए थे और 8 ना मिलने की कसक मेरे दिल में है। जब गुजरात की धरती पर आपने मुझे सेवा का मौका दिया था, तो तारंगा जी में मैंने एक तीर्थंकर वन बनाया था। तारंगा जी वीरान सी अवस्था है, तो यात्री आते तो बैठने की जगह मिल जाए। और मेरा मन था कि इस तीर्थंकर वन में हमारे 24 तीर्थंकर जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे, उसको मैं ढूंढ के लगाऊंगा। मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से मैं सिर्फ 16 वृक्ष इकट्ठे कर पाया था। 8 वृक्ष मुझे नहीं मिले। जिन तीर्थंकरों ने जिस वृक्ष के नीचे साधना की हो और वो वृक्ष लुप्त हो जाए, क्या हमें दिल में कसक होती है क्या? इसके बाद श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरा संकल्प बताया कि तीसरा संकल्प होगा स्वच्छता का मिशन। तीसरा संकल्प स्वच्छता का मिशन। स्वच्छता में भी सूक्ष्म अहिंसा है, हिंसा से मुक्ति है। हमारी हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर स्वच्छ होना चाहिए। हर व्यक्ति को उसमें योगदान करना चाहिए। चौथा संकल्प श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाया वोकल फॉर लोकल और युवा को संबोधित करते हुए संकल्प में विशेष रूप से सहभागिता करने की प्रेरणा ग्रहण की। चौथा संकल्प वोकल फॉर लोकल। एक काम करिए, खास करके मेरे युवा नौजवान दोस्त,
बेटियां, अपने घर में सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक जो चीजें उपयोग करते होंगे, ब्रश, कंघी, जो भी, जरा लिस्ट बनाइए कितनी चीजें विदेशी हैं। आप स्वयं चौंक जाएंगे कि कैसी कैसी चीजें आपकी जिंदगी में घुस गई है। और फिर तय करिए कि इस वीक में 3 कम करूंगा, अगले वीक में 5 कम करूंगा। 5वां संकल्प दिलवाते हुए मोदी जी ने स्वदेश भ्रमण की प्रेरणा लोगों को दी और कहा कि सभी को अपने देश के कोने कोने को देखना चाहिए। 5वां संकल्प, देश दर्शन। आप दुनिया घूमिए, लेकिन पहले भारत जाने, अपना भारत जाने। हमारा हर राज्य, हर संस्कृति, हर कोना, हर परंपरा अद्भुत है, अनमोल है। इसे देखना चाहिए। और हम नहीं देखेंगे और कहेंगे कि दुनिया देखने के लिए आए, तो क्यों आएगी भाई? आप घर में अपने बच्चों को महात्मा ही नहीं देंगे तो मोहल्ले में कौन देगा? नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री महोदय ने 6वां संकल्प दिलवाया और जैन धर्म में नेचुरल फार्मिंग के महत्व को भी स्पष्ट किया। 6वां संकल्प, नेचुरल फार्मिंग को अपनाना। जैन धर्म में कहा गया है, जीवो जीवस्य नोहंता। एक जीव को दूसरे जीव का संहारक नहीं बनना चाहिए। हमें धरती मां को केमिकल से मुक्त करना है, किसानों के साथ खड़ा होना है, प्राकृतिक खेती के मंत्र को गांव-गांव लेकर जाना है। 7वां संकल्प दिलवाते हुए स्वस्थ मन और तन के लिए हेल्थी खाना खाने की प्रेरणा दी। 7वां संकल्प, हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाना। खान पान में भारतीय परंपरा की वापसी होनी चाहिए। मिलेट्स, श्री अन्न ज्यादा थालियों में हो और खाने में तेल 10% कम हो ताकि मोटापा दूर रहे। जैन परंपरा कहती है कि तप और संयम से शरीर स्वस्थ और मन शांत होता है, इसीलिए 8वां संकल्प है योग और खेलकूद। साथियों, जैन परंपरा कहती है, तपेणम तनु मनस होई। तप और संयम से शरीर स्वस्थ और मन शांत होता है। और इसका एक बड़ा माध्यम है योग और खेलकूद। इसलिए 8वां संकल्प है योग और खेल को जीवन में स्थान देना। घर हो या दफ्तर, स्कूल हो या पार्क, हमें खेलना और योग करना जीवन का हिस्सा बनाना है। और अंतिम 9वां संकल्प दिलवाते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों और जरूरतमंद की सहायता करने का संकल्प भी सभी को दिलवाया। 9वां संकल्प है गरीबों की सहायता का संकल्प। किसी का हाथ थामना, किसी की थाली भरना, यही असली सेवा है। साथियों, इन 9 संकल्पों से हमें
नई ऊर्जा मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। हमारी नई पीढ़ी को नई दिशा मिलेगी। और इस प्रकार से विशेष नमोकार महामंत्र दिवस पर भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नौ संकल्प दिलवाते हुए समाज को जीवन जीने की कला सिखाई। जैन फोकस के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।